वीडियो स्टार्ट हो गया है भैया। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे, हम उसको फॉलो कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, हम उसको रट लेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आसानी से दे देंगे। कब तक आप दूसरों से इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछते रहेंगे? कब तक आप दूसरों से ये पूछते रहेंगे कि आप कितने देर तक पढ़ते हैं? कब तक आप दूसरे से ये पूछते रहेंगे कि आप अपना स्ट्रेटजी बताइए? कब तक पूछते रहेंगे? आपको अपना स्ट्रेटजी खुद बनाना है, आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। दूसरे से आपको क्या लेना देना है? हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो ये बोलते हैं कि जो वो सामने वाले पेशेंट को दवा दी है वही दवा हमको भी दीजिए। कभी आप बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बीमारी अलग है, आपका बीमारी अलग है। तो आप स्ट्रेटेजी अपना खुद बनाइए। किसी टॉपर का वीकनेस पॉइंट अलग है, आपका वीकनेस पॉइंट अलग है, उसका स्ट्रेंथ पॉइंट अलग है, आपका स्ट्रेंथ पॉइंट अलग है। फिर आप दूसरे का स्ट्रेटेजी क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्यों दूसरे से पूछते हैं कि आप अपना स्ट्रेटेजी पॉइंट हमको बताइए? इस वीडियो में हम आपको टिप्स देंगे कि कंपोजिशन कैसे अच्छे से लिख सकते हैं, प्रीपोजिशन को कैसे सॉल्व करना है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे सॉल्व करना है। लेकिन आज जो हम आपको बात बताने वाले हैं वो आपको बात कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, देखिए ये जो 2 मंथ है, फरवरी और मार्च, ये यूट्यूबर्स का मंथ होता है। किसका होता है? यूट्यूबर्स का मंथ होता है। यूट्यूबर्स किसको बोलते हैं? देखिए जो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालता है ना, उसको हम लोग यूट्यूबर्स बोलते हैं। जैसा हम एक यूट्यूबर्स हो गए, यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं तो हम एक यूट्यूबर्स हो गए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यूट्यूबर्स आपको फंसा रहा है, कैसे आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसे आपको डाइवर्ट कर रहा है। देखिए आप सबका वीक पॉइंट क्या है और यूट्यूबर्स आपके साथ करते क्या है। सबसे बढ़िया अच्छा थंबनेल लगाएंगे, 1 साल का सिलेबस 1 महीना में कंप्लीट करें। अब स्टूडेंट सोचेगा यार 1 साल का सिलेबस 1 महीना में कैसे कंप्लीट हो सकता है? खोल कर देखे तो इसको इस तरह 7 मिनट 10 मिनट टाइम उसका वेस्ट। जब वो वीडियो देख लिया तो यूट्यूब क्या करता है? 10 वीडियो और सजेस्ट कर देता है। अगला वीडियो आपको दिखाएगा टॉपर्स ऐसे पढ़ते हैं। अब आपका माइंड फिर करेगा अरे यार इसको भी खोल कर दे, आप उसको भी खोल कर देखें। 10 मिनट टाइम और वेस्ट हो गया। अभी भी आपका माइंड क्या कर रहा है? फंक्शन कर रहा है। फिर अगला वीडियो आपको सजेस्ट करेगा कल एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा, इस टिप्स को अपनाएं और पाए 99%। अरे यार ये सब मजाक चल रहा है, सब में 99%। टॉपर्स ऐसे पढ़ते हैं, सुबह ऐसे जगह 4 बजे, लगा दिया थंबनेल कि सुबह ऐसे जगह 4 बजे रामबाण। अब आप स्टूडेंट उसको खोलकर देख रहा है, 10 मिनट टाइम बीत गया और लास्ट में उस वीडियो का कंक्लूजन निकला कि बोलेगा अलार्म सेट कर लो। अरे यार आप लोग कहाँ फंसे जा रहे हैं? आपको यूट्यूबर्स अलग 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 थंबनेल लगाकर फंसा रहा है। आप लोग जा रहे हैं, उस वीडियो को क्लिक कर रहे हैं, उस वीडियो पर वॉच टाइम बढ़ रहा है, उस वीडियो का उसका व्यूज बढ़ रहा है और आप लोग का हाथ में क्या मिला? 0। क्या मिला? 0। दूसरी बात, अगर आपको ये कोई बता रहा है कि हम ये बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये आएगा, वो गलत आपको फंसा रहा है भाई। चाहे हम हो या कोई भी हो, अगर ये बोल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये टॉपिक्स आएगा, वो भाई आपको झूठ बोल रहा है। क्योंकि आईसीएसई ने पेपर सेट कर दिया है। कोई आपको नहीं बता सकता है कि ये टॉपिक आएगा, कोई भी नहीं बता सकता है, कोई भी कैसा भी इंसान हो। अगर वो बता रहा है तो उससे पूछिए कि आईसीएसई उसका मामा का है, कैसे वो बता रहा है? आईसीएसई पेपर सेट कर दिया है। अब लोग क्या कर रहे हैं? अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इंटरनेट पर गए, 10 प्रीपोजिशन लिखे और बताने लगे कि हाँ हेलो लो ये 10 प्रीपोजिशन खा लो, हो गया है। और थंबनेल जानते हैं क्या लगाता है? थंबनेल लगाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन फॉर आईसीएसई क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। अजीब हाल है भाई। कैसे ये गेस कर लिया कि यही 10 पेपर, उसमें से कोई भी नहीं आया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसीलिए तो हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग खुद एनालाइज कीजिए कि कौन सा टॉपिक आ रहा है। अब वो उस प्रीपोजिशन वाले वीडियो को खोलते हैं और दूसरी तरफ भटक जाते हैं। वो अब सोचने लगते हैं कि यार हमसे तो एक भी सवाल इसमें से नहीं सॉल्व हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रेशर इतना बढ़ जाता है, वो अब स्टूडेंट का समय बर्बाद, खत्म। ऐसे आपको फंसाया जा रहा है। देखिए जैसे चूहा को फंसाने के लिए वो होता है ना चूहादान, जिसमें रोटी लगा देते हैं और जब चूहा जाता है रोटी खाने के लिए तो ऊपर से वो गिर जाता है। उसी तरह यूट्यूबर आपके साथ खेल रहा है। आपको फंसाने के लिए यहाँ पर अच्छा थंबनेल लगा दिया जाता है कि आइए और इस वीडियो को क्लिक कीजिए। ये कोई एक आदमी नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग इसमें लगे हैं। बहुत सारे लोग ये टाइम टेबल फॉलो करो, ये टाइम टेबल फॉलो करो। अगर ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया, अगर 99% नहीं आया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। इतना गारंटी के साथ लिखते हैं भाई साहब, और इतना कॉन्फिडेंट के साथ लिखते हैं कि अब स्टूडेंट का भी खोपड़ी काम नहीं कर रहा है।
क्या सही है क्या गलत है। होगा क्या, ऐसे ही करते करते सर्च करते करते टाइम खत्म हो गया, एक दिन बीत गया और फिर आपका दिमाग कहेगा 6 दिन बचा है, देख लो। अब आपका प्रेशर और बढ़ गया, 6 दिन रह गया, कुछ तैयारी नहीं हुआ, 20% मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है। अब फिर आप सर्च करने लगे कैसे पढ़े कैसे पढ़े, फिर आप उस दिन भी मोबाइल देखने लगे, आपको वीडियो सजेस्ट करने लगा, आप देखते गए, टाइम स्पेंड कर दिए, फिर वो भी टाइम गया, 5 दिन बच गया और प्रेशर बढ़ गया। ऐसे ही ना स्टूडेंट पर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। मोबाइल का यूज कर कर अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस दिन मोबाइल आपका यूज करने लगा वो भाई गलत बात है। आपके मन में होगा कि क्या करें, वीडियोज नहीं देखे, देखिए टॉपर्स का वीडियो इंटरव्यू सुनिए, वो क्या बोल रहा है। जो आईसीएसई टॉपर्स है उनका वीडियो सुनिए, क्या बोल रहा है, वो कैसे पढ़ता था। वो कभी नहीं ये बोलेगा कि हम उनका स्ट्रेटेजी फॉलो किए थे, मेरा ये टाइम टेबल था, मैं सुबह में जगता था, मैं शाम को नहीं भाई। वो टॉपिक बनाता था कि हमको आज ये कंप्लीट करना है, खत्म। ये मतलब नहीं है कि आप तुम सुबह 4 बजे उठ रहे हो कि 11 बजे सुबह उठ रहे हो, ये मतलब नहीं है। जो टॉपिक तुम डिसाइड किया था कि ये टॉपिक हमको कंप्लीट करना है, वो टॉपिक कंप्लीट हुआ बेस्ट, नहीं हुआ खत्म, जीरो। तो सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का क्या, आप लोग एक टॉपिक डिसाइड कीजिए कि कल सुबह हमको ये टॉपिक पढ़ना है, फिर ये टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर ये टॉपिक पढ़ना है। ऐसे आप लोग एक पूंजी बनाइए, एक डायरी पर लिखिए कि कल हमको केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, फिजिक्स में ये पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना है, हिंदी का एक कोटी याद करना है, इंग्लिश ग्रामर का प्रीपोजिशन याद करना है, तो अब जाकर खेल होगा। ठीक है, दूसरे यूट्यूबर्स क्या करें ये बात पर ध्यान मत दीजिए कि वो बोल रहा है कि ऐसे टाइम टेबल बनाओ, वो बोल रहा है कि ऐसे टाइम टेबल बनाओ, वो बोल रहा है कि सुबह जाकर पढ़ो, वो बोल रहा है कि शाम को पढ़ो। आप जब कंफर्टेबल है आप तब पढ़िए, ये जरूरी नहीं है कि जो सुबह में याद करेगा सिर्फ उसी को याद होगा। आप जब कंफर्टेबल है तब आप पढ़िए। ये जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि 1 साल का सिलेबस 1 महीना में कैसे कंप्लीट करें, 30 दिन का पढ़ाई 2 दिन में कैसे कंप्लीट करें, कल एग्जाम है अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, इस वीडियो को देखो और पाओ 99%, ऐसे थोड़ी ना होता है। टॉपर्स ऐसे पढ़ते हैं, टॉपर्स इतने बजे पढ़ते हैं, टॉपर्स सुबह में जगते हैं, टॉपर्स कैसे बने, ये सब हवाई बातें हैं, इस सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपको ये लगता है कि अब हमारे पास समय बहुत कम बच गया है, अब हमसे नहीं हो पाएगा, अच्छा मार्क्स मेरा नहीं आ सकता है, तो ये भी आप दिमाग से हटा दीजिए। ठीक है, अगर 1 ओवर में 1 बॉल आपका मिस भी हो गया तो 5 बॉल अभी भी है, अगर 5 मिस हो गया तो 1 बॉल अभी भी है, 1 बॉल पर आप छक्का मार सकते हैं और इस ओवर को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि अब हमारे पास समय नहीं है, अभी भी 7 दिन है, अभी भी 7 दिन है, जो कि काफी है आपके लिए। अभी भी आपके पास 1 बॉल बचा है, प्रयास कीजिए कि इस बॉल पर छक्का मारे। और दूसरे का टाइम टेबल, दूसरे का स्ट्रेटेजी पूछना बंद कीजिए, आप अपना स्ट्रेटेजी बनाइए, क्योंकि जिस दिन आप सफल होंगे तो आप अपना खुद कहानी कहेंगे तो उस दिन मजा भी आएगा। अब बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप लिखेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले आपका कंपोजिशन पोर्शन होता है, तो कंपोजिशन में देखिए एक चीज याद रखिएगा, वर्ड लिमिट पर ध्यान दीजिएगा। 300 to 350 लिखना है। आप ये मत कीजिएगा कि 400 वर्ड लिख दीजिएगा, तो मार्क्स डिटेक्ट हो सकता है, मार्क्स कट सकता है। जितना आपको वर्ड लिमिट दिया है, प्रयास कीजिएगा कि अपना कंपोजिशन उसी वर्ड लिमिट में खत्म करते हैं। और एक बात, कंपोजिशन को छोटे छोटे सेंटेंस में लिखिएगा, क्योंकि ग्रामर है और ग्रामर मिस्टेक्स होगा। आप लोग उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए जितना आप लोगों को करना चाहिए था, कोई भी नहीं करता है, रेयर बच्चा होता है जो करता है और वो अच्छा मार्क्स पाता भी है। हम लोग जैसा लड़का बहुत कम 1-2 लिख दिया काफी है, तो हम लोग ज्यादा कंपोजिशन का प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रयास कीजिएगा कि जो कंपोजिशन का सेंटेंस है वो छोटा छोटा सेंटेंस में लिखे, ताकि आपका ग्रामर मिस्टेक्स कम हो। ठीक है, टेंस आता है ना, टेंस आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका टेंस पर अगर पकड़ है ना तो हद तक अच्छा मार्क्स लाएंगे। ठीक है, टेंस आपको जानकारी होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे बैठ गए होंगे, जो टेंस नहीं जानता होगा वो क्या करेगा, वो भी बता दीजिए। जो टेंस नहीं जानता वो टेंस जान लो भाई, 7 दिन अभी टाइम है तुम्हारे पास। कितना टेंस पढ़ने में लगेगा, 2 दिन लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेगा। 3 दिन में आप टेंस कंप्लीट कर लो, 3 दिन में टेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नोटिस, ईमेल, ये सब आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस कीजिएगा। उसमें अब हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। रहा बात प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन तो आपको याद करना पड़ेगा। हम आपको लास्ट में एक PDF देंगे, उस वीडियो को याद कर लीजिएगा, काफी हद तक प्रीपोजिशन पर आपका पकड़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेंस वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, उसमें ज्यादातर पास्ट टेंस भरा जाता है। देखिए, हम एज्यूम कर रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं कि होगा,
हम एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम हम लोग कैसे करते हैं, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप एनालाइज, इसीलिए तो हम प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग को साइंस का दे रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप खुद से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे टैकल होगा, ऐसे ऐसे बनेगा। तो जब आप ग्रामर का प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर का गूगल पर सर्च कीजिएगा और देखिएगा ना, तो आप ज्यादातर में पाएंगे कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जैसे ब्रैकेट में दिया रहता है बी लिखकर, कभी वॉच देगा, कभी स्लो देगा, कभी पास देगा, ब्रैकेट में से घेर देगा, आपको उस सेंटेंस को फुलफिल करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ रहता है। तो उसमें ज्यादातर पास्ट टेंस भरा जाता है। जैसे बी है, बी का बीन होगा, ज्यादातर केस में बी का बीन हो जाता है, पास रहता तो पास्ट हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस लिखा क्या है। इसलिए बोल रहे हैं कि अभी 7 दिन है, 3 दिन में आप जमकर टेंस पढ़िए, आराम से मस्त एकदम टेंस पर पकड़ बना लीजिए, 3 दिन में टेंस पढ़िए। और जो हम पीडीएफ आपको देंगे प्रीपोजिशन का, वो प्रीपोजिशन आप याद कीजिए। एक पीडीएफ में 15 होगा तो 30, अगर प्रीपोजिशन एक दिन में आप याद कर लेते हैं तो प्रीपोजिशन पर भी आपका पकड़ हो जाएगा। ठीक है, टेंस अगर याद कर लेते हैं तो कंपोजिशन बेहतर लिख पाएंगे, ईमेल और नोटिस भी अच्छे से लिख पाएंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स वाला भी आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंस का क्या करें। तो ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंस का प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश ग्रामर में वैसे भी कम मार्क्स आता है, ठीक है, प्रयास कीजिएगा कि 70 आ जाए, 75 आ जाए। अगर 70, 75, 80 तक आ जाता है, बहुत बढ़िया मार्क्स का आएगा, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी तो ज़्यादा नहीं किए हैं। जो पीडीएफ दिए हैं उस पीडीएफ को आप रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट मेथड कुछ भी नहीं है इंग्लिश ग्रामर के लिए, सब कुछ आपका प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। रही बात फिर कॉम्प्रीहेंशन का, तो कॉम्प्रीहेंशन में प्रयास कीजिएगा कि 40-50% हम स्टोरी समझ लें, और जो स्टोरी का आंसर है हम अपने वर्ड में लिखें, वो अच्छा रहेगा। ये नहीं कि उठाकर छाप दिए उसी में से भी छापना, लेकिन कुछ अपना वर्ड भी उसमें यूज करना, ठीक है। तो यही सब बातें यार, इंग्लिश ग्रामर में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो पीडीएफ दिया है प्रीपोजिशन का, उसको लर्न कर लीजिए, टेंस पर पकड़ बना लीजिए, 3 दिन 4 दिन में टेंस बढ़िया से पढ़ लीजिए। यही कहेंगे, कोई ग्रामर में शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई शॉर्टकट बता रहा है तो वो आपको फंसा रहा है, सब आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट में हम आपसे यही कहेंगे कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन मुसीबतों से डरकर हम कोशिश ना करें, ये गलत बात है, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, प्रेशर कम लीजिएगा, 7 दिन का समय है, टेंस बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, रिवाइज कीजिए, और प्रीपोजिशन भी रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।